आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो 10th वाले और 12th वाले इस वीडियो को स्किप कर दें, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। 9th का टॉपिक है, चैप्टर 6 का जो प्रमेय है, यानी क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 6 अध्याय 6 के जो प्रमेय है, प्रमेय 6.1 से लेकर 6.8 तक, इसी को सिद्ध करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में 8 प्रमेय आ जाए। अब देखते हैं कहाँ तक हो पाती है। तो पहला प्रमेय है, देखिए बच्चों, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं। ये आपका प्रमेय लिखा हुआ है बुक में। देखिए बुक का पेज नंबर 114 पेज नंबर पे देखिए कि बोल रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक रेखा ले लेते हैं ए बी और सी डी, परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बोल रहा है सम्मुख कोण समान होते हैं। देखो ये वाला कोण का सम्मुख ये वाला ए ओ डी सम्मुख बी ओ सी, उसी तरह बी ओ डी सम्मुख ए ओ सी। ये सम्मुख कोण क्या होती है? समान होती है। इस चीज को हमें सिद्ध करनी है। तो इसमें देखो बच्चों क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, इस चीज को पता लगाना होता है। तो देखिए दिया है, क्या दिया है कि ए बी तथा सी डी, यहां लिख देना रेखाएं ए बी तथा सी डी, रेखाएं ए बी तथा सी डी ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, या परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए बच्चों प्रमेय जो है बुक में लिखा हुआ, इसको पहचानने का तरीका क्या है? यहाँ देखो बीच में तो रहता है, क्या रहता है? तो। और शुरू में यदि रहता है, तो यदि से यहाँ तो तक शुरू का भाग ये दिया हुआ है, और तो के बाद जो लिखा हुआ है वो सिद्ध करना होता है। देखिए से दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो दिया हुआ क्या है? ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद तो के बाद जो लिखा हुआ है इसको सिद्ध करना होता है। तो सिद्ध क्या करना है? सम्मुख कोण समान होती है। तो आप सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हम लोगों को कि एंगल ए ओ डी बराबर, ए ओ डी ये वाला ए, देखो बहुत बच्चों को कोण का नाम भी नहीं आता है। ए ओ डी लिखे है ना, ए से ओ पर जाएंगे, ओ से डी पर, तो ये वाला देखो ए ओ डी, ये बनाना, ये बनाना, ये है एंगल ए ओ डी। दूसरा अगर बोल रहे हैं बी ओ सी, तो बी से यहाँ पर ओ है, ठीक है, तो बी से गए ओ पर, ओ से गए सी पर, चाहे इसको बी ओ सी बोलो या सी ओ बी बोलो, तो यही वाला बन गया बीच में। तो ये वाला कोण क्या होता है? बराबर सम्मुख, यानी इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण, एंगल ए ओ डी बराबर बी ओ सी। तथा और क्या सिद्ध करना है? इसका भी तो सम्मुख ये है, इसका नाम क्या है? बी ओ डी सम्मुख ए ओ सी, एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी। चलिए प्रमाण देने चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, अगर आप लोग देखो तो। देखिए आप यहां पर एक फिगर को फिर से फ्रेश करके मैं बना दे रहा हूं। ए बी एक रेखा है, सी डी भी एक रेखा है, ठीक है। उसके बाद दोनों ओ पर कट रही है, हमको दिखाना ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। अगर देखो बच्चों ए बी एक रेखा है ना, तो इसका इस रेखा में ये वाला कोण और ये वाला कोण एक रेखा पर बन रहा है ना, ये और ये, इन दोनों का कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। रेखिक युग्म से आपको पता है कि एंगल ए ओ डी यानी ये वाला कोण प्लस बी ओ डी ये वाला कोण, इन दोनों का योग रेखिक युग्म से कितना होगा? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। तो लो आप प्रमाण में लिखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। अब देखो ये बी ओ डी, अब ये रेखा बन रहा है, देखिए ये बन रहा है ना रेखा, तो बी ओ डी और ये वाला बी ओ सी, इन दोनों को मिलाकर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? ये भी रेखिक युग्म से हुआ। उसी तरह ये भी रेखा बना रहा है, इस रेखा पर ये वाला कोण है, तो दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो इसका नाम क्या है बच्चों? बोलो तो। एंगल बी ओ सी और बी ओ डी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ये भी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये भी कैसे हुआ? बराबर रेखिक युग्म से। देखो इधर भी 180, इधर भी 180, तो समीकरण 1 और 2 का एक साइड बराबर है, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो जब ये बराबर है तो इस साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल
BOD। अब बराबर यहाँ देखो एंगल BOC प्लस एंगल BOD। तो देखो यहाँ BOD से BOD कट गया, एंगल AOD बराबर हो गई एंगल BOC। एंगल AOD ये वाला और BOC ये वाला, इन दोनों कोण क्या हो गया, परस्पर सम्मुख कोण था और दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। यही चीज हमको सिद्ध करना था ना, AOD बराबर BOC, प्रूव्ड हो गया। तो अब लिखेंगे दूसरा वाला, दूसरा वाला भी बिल्कुल उसी प्रकार होगा, तो दोबारा प्रूफ नहीं करते हैं, क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार। इसी प्रकार अब कौन बचा, BOD और AOC। एंगल BOD बराबर हो गई एंगल AOC। सत्यापित, प्रूफ्ड लिखो, हिंदी में सत्यापित लिखो, बात वही हुआ। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। एक रेखीय युग्म पकड़े, दूसरा रेखीय युग्म पकड़े, एक कोण कॉमन आ गया और वो वाला कॉमन वाला कोण क्या हो गई, कट गई, तो अपने आप सम्मुख कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थ्योरम 6.2 के तरफ, आप बुक में पढ़िए, थ्योरम नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। 6.2 परिमेय 6.2 आप में क्या लिखा हुआ है बुक में, देखिए ये लिखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, तो यदि से तो तक है, तो दिया हुआ क्या है, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा ले लिए P से S, PS एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखा मतलब AB समांतर CD को Q तथा R पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब दिया क्या है कि AB समांतर है CD और PS कोई तिर्यक रेखा है जो AB को Q पर और CD को R पर काट रही है। तो दिया हुआ में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिया है, क्या दिया है, AB समांतर CD है तथा PS कोई तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है, तो के बाद पढ़िए, तो के बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होती है। एकांतर अंतःकोण, देखो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होती है, ये हमको दिखाना है, और साथ ही साथ बोल रहा है ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, यही है ना एकांतर। मतलब एक के बराबर मान लीजिए ये 2, ये 3, नाम दे देते हैं ये 4, तो 1 के बराबर 4 है, 2 के बराबर 3 है, ये हमको दिखाना है। एकांतर अंतःकोण यही है ना, अंतः एकांतर कोण, दो समांतर रेखा को ऐसे काटती, तो ये वाला क्या है, अंतः एकांतर कोण। उसी चीज को बराबर दिखाना है, मतलब 1 के बराबर 4 प्रूफ करनी है, 2 के बराबर 3। तो देखिए अभी सबका भी नाम दे दो, इसका नाम 5 है, इसका नाम 6 है, ठीक है, यूज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना है एंगल 1 के बराबर एंगल 2 तथा एंगल एंगल 1 के बराबर एंगल 4, ये अंतः एकांतर कोण, 2 के बराबर 3। प्रमाण, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ देखो ये P से S तक एक रेखा गई है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये रेखा बना रहा है ना, रेखिक युग्म से एंगल 5 और एंगल 1 क्या होगा, बराबर हो 180 डिग्री होगा। क्यों कि ये एक रेखा बन रहा है, इस रेखा पर 5 और 1 है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगी, 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, एंगल 5 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। आगे देखिए, एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 2, कैसे, ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या होता है, देखो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण ये वाला कोण क्या होता है, संगत कोण होता है, और संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो एंगल 5 के बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा। इस चीज को मिटा दो, ये पहला वाला लाइन नहीं होगा जरूरत, एंगल 5 के बराबर एंगल 2, समीकरण 1 ले लेते हैं। लेकिन ये कैसे बराबर है, एंगल 5 के बराबर एंगल 2, ये संगत कोण कहलाती है बच्चों। देखो संगत कोण का क्या कॉन्सेप्ट है, दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसका ये लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला, इसका एक ही साइड वाला संगत कोण होता है, ठीक है, और ये कोण क्या होती है, बराबर। लेकिन एंगल 5 के बराबर क्या है, एंगल 3, क्यों है ये बराबर, 5 और 3 देखो शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसको काट रही है, तो यहाँ क्या बना, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिखिए शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एक साइड बराबर हो गया ना बच्चों, तो दूसरे साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। एंगल 2 के बराबर एंगल 3, देखो यही चीज़ प्रूव करना था, इसके बराबर ये हो गया। ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। तो जब एक प्रूफ हो गया तो दूसरा भी क्या होगा, इसी प्रकार होगा। तो इसी प्रकार ऐसे कर सकते हो ना, एंगल 6 के बराबर एंगल 4 संगत कोण, लेकिन एंगल 6 के बराबर क्या है, एंगल 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 4, बिल्कुल इसी तरह। तो इसी प्रकार लिख के एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्रूफ, सत्यापित लिख दीजिए, हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं प्रमेय 6.3 के तरफ। देखिए बच्चों, परिमेय 6.3 को पढ़िए अपने बुक पे, पेज नंबर 122 पर है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं कि एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, दो रेखा, ये रेखा समांतर नहीं दिया है, सिर्फ लिख दिया है दो रेखा। तो ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है। इन दोनों रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि क्या एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो। मतलब एक युग्म ले लेते हैं, एंगल 3 के बराबर एंगल 6 है दिया हुआ, मतलब एकांतर अंतः कोण यही है ना, 3 के बराबर 6। या हम ले सकते थे दिया हुआ एंगल 4 बराबर एंगल 5। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी का। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट को बड़ा समझो, क्योंकि आप लोग बहुत कमजोर हो मैथ में। यहाँ ध्यान देते हैं, अगर देखिए इसके ये समांतर है, मतलब ये वाला रेखा के समांतर ये है, रेखा एल के समांतर एम है और पी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप जानते हो कि अगर ये समांतर दिया हुआ है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अगर मान लो कि अब हमको कोण बराबर दिया हुआ है, अब हमको समांतर दिखाना है। ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट क्या था कि कॉन्सेप्ट ये था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होता है। अगर हम संगत कोण को बराबर दिखा दें, मतलब इसके बराबर इसको, या दूसरा संगत कोण कहाँ है, ई साइड, इसके बराबर इसको, संगत कोण को अगर बराबर दिखा दें तो ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। क्योंकि रेखाएं समांतर होती है तो कोण संगत होता है। अब कोण अगर संगत दिखा दें तो इसका उल्टा, रेखाएं समांतर होगी। चलिए हमको आज समांतर प्रूफ करना है और एकांतर कोण बराबर दिया हुआ है, तो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करने को रह गया, वो है संगत कोण वाला। चलिए प्रमाण देते हैं, लिखेंगे एंगल 1 के बराबर एंगल 3, 1 और 3 क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों, है ना। 1 और 3 दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन एंगल 6 के बराबर एंगल 3 हमको दिया हुआ है, लेकिन एंगल 6 के बराबर एंगल 3 ये कहाँ से आया, दिया है ना, दिया है ना, 6 बराबर 3 है। तो यहाँ क्यों लिखे पहले 6, क्योंकि ये एक साइड 3 आ गया था, करने के लिए आप पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ये समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और 2 में एक साइड क्या है, बराबर है, तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर एंगल 6। तो यहाँ देखिए एंगल 1 के बराबर हो गया एंगल 6, लेकिन ये रेखाओं के लिए यह क्या है, संगत कोण है। लिखेंगे लेकिन यह संगत कोण है। क्या है बच्चों, संगत कोण है। जब यह संगत कोण हो गया तो मतलब संगत कोण कब बराबर होगा, संगत कोण क्या हो गई, बराबर सिद्ध हो गई। तो संगत कोण कब बराबर सिद्ध होती है, अर्थात ए बी समांतर सी डी प्रूव्ड। ठीक है, तो संगत कोण बराबर दिखा दिए, क्या हो गया, हमारा रेखाएं प्रूव्ड हो गई समांतर। अगला देखते हैं प्रमेय 6.4। ये बच्चों प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 में बोल रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, तो ले लिए ए बी समांतर है सी डी। तो दिया हुआ में क्या लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी तथा पी क्यू कोई प्रतिच्छेदी रेखा है। ए बी समांतर है सी डी, पी क्यू कोई प्रतिच्छेदी रेखा है, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमको सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। जैसे ये तिर्यक रेखा है ना पी क्यू, इसका एक ही ओर 3 और 5
क्या है, एक ही ओर का अंतःकोण है। तो एकांतर अंतःकोण नहीं है, एक ही ओर का अंतःकोण। तो इन दोनों का युग्म क्या बोल रहा है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो के बाद क्या लिखा हुआ है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होगा, संपूरक होगा। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, हमें बहुत आसान सा बात सिद्ध करना है कि एंगल 3 के बराबर एंगल 5 है, तथा देखो ये एक ही और है ना, एंगल 4 के बराबर, सॉरी एंगल 3 और एंगल 5 संपूरक है ना, तो संपूरक मतलब दोनों कोणों का योग, एक 3 और 5 का योग क्या 180 डिग्री, तथा एंगल 4 और 6 का योग कितना 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक, संपूरक मतलब दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। चलिए बच्चों प्रमाण देने चलते हैं, बहुत आसान है ये भी, बिल्कुल बच्चों का खेल के तरह है। क्या प्रमाण है जरा देखिए तो, एंगल 1 जोड़ एंगल 3, ये दोनों देखो 1 और 3 ये रेखा बन रहा है ना, तो ये दोनों क्या होगा, एक ही ओर है रेखा का, तो 1 और 3 का योग कितना हो जाएगा, एंगल 1 जोड़ एंगल 3 बराबर हो जाएगी 180 डिग्री। क्योंकि क्यों होगा 180, क्योंकि ये रेखीय युग्म है। क्या है, रेखीय युग्म। लिखेंगे चूंकि एंगल 1 के बराबर एंगल 5, ये 1 के बराबर 5 कौन सा कोण बच्चों, संगत कोण होता है। तो एंगल 1 के बराबर क्या है, एंगल 5 है, संगत कोण। तो यहाँ लिखिए चूंकि एंगल 1 के बराबर क्या है, एंगल 5, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, एंगल 1 के जगह क्या लिख दिए, एंगल 5 लिख दिए। एंगल 5 जोड़ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। कैसे किए, चूंकि एंगल 1 के बराबर एंगल 5 था, तो 1 के जगह क्या लिख दिए 5, प्लस था प्लस दिए, 3 जगह 3 लिखे, बराबर 180। देखो एंगल 3 जोड़ एंगल 5 बराबर 180 प्रूफ करना था, जो कि हमको प्रूफ हो गया। इसी प्रकार लिख देंगे, क्योंकि जब सेम चीज होता है दूसरा तो दोबारा प्रूफ नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं इसी प्रकार, एंगल 4 के बराबर एंगल 6, एंगल 4 जोड़ एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। प्रूफ्ड हो गई, बातें सत्यापित। बहुत आसान था। एंगल 1 जोड़ 3 180 रेखीय युग्म में से, लेकिन 1 के बराबर 5 था संगत कोण, तो 1 के जगह लिख दिए 5, तो 3 और 5 बराबर 180 डिग्री प्रूफ्ड हो गया। इतना आसान कोई प्रमेय होता है क्या। चलिए प्रमेय 6.5 की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों हमको दिया है इसमें, देखो फिगर में ए बी दिया है, समांतर है सी डी, ठीक है। इस थ्योरम को पढ़िए बच्चों, इस थ्योरम को हमको क्या पढ़ना है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, मतलब ए बी समांतर सी डी दिया नहीं है, ये दो रेखा है सिर्फ, समांतर नहीं दिया है, बस उसको कोई रेखा पी क्यू प्रतिच्छेद करता है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक हो, मतलब एंगल 3 जोड़ 5 बराबर 180 और 4 जोड़ 6 बराबर 180। तो हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी। ए बी समांतर सी डी दिखाने का दो तरीका है बच्चों। कौन कौन सा तरीका, या तो एंगल 1 के बराबर एंगल 1 के बराबर एंगल 5 संगत कोण को बराबर दिखा दो, या 3 के बराबर 6 एकांतर कोण को बराबर दिखा दो। इसी तरह से एंगल 2 के बराबर एंगल 6 संगत कोण को बराबर दिखा दो, या एंगल 5 के बराबर एंगल 4। मतलब क्या बोल रहा है कि या तो संगत कोण को बराबर दिखा दो या एकांतर कोण का, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, वो रेखाएं समांतर हो जाती है। तो हमको सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, मतलब प्रमेय 6.4 का उल्टा है। 6.4 में हमको दिया हुआ था कि रेखाएं समांतर है और अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है, इसमें दे दिया अंतःकोणों का युग्म संपूरक है और रेखाएं समांतर होता है। चलिए बच्चों हम लोग सिद्ध करते हैं। आगे बढ़ने से बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मैथ्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का। तो आप आपके पास जितने भी आपके कांटेक्ट में फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़े हुए आपके दोस्त हैं, सभी को शेयर करो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही मेहनत से मैं बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बच्चों। तो सबको शेयर करो, मेरे लिए कम से कम इतना तो करो। चलो देखते हैं हम लोग। हमको देखिए यहाँ पर प्रमाण में एंगल 1 जोड़ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180, 1 और 3 रेखा है ना, रेखिक युग्म से 180 होगा। समीकरण 1 मान लो, क्यों बराबर है ये, तो दोनों का योग 180 रेखिक युग्म से। लेकिन देखिए एंगल 3 जोड़ एंगल 5 बराबर 180, इसको समीकरण 2 लीजिए। एंगल 3 और 5 क्यों 180 है, ये हमको
दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 180, यहाँ 180, तो एक साइड बराबर हो गया समीकरण 1 तथा 2 से। तो अब दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा, एंगल 1 जोड़ एंगल 3 और इधर एंगल 3 जोड़ एंगल 5। देखो दोनों तरफ 3 प्लस में है, एंगल 3 से 3 कट गया, एंगल 1 के बराबर क्या बचा, एंगल 5 बचा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5। देखिए एंगल 1 और 5 कौन सा कोण है, संगत कोण है। लिखेंगे लेकिन यह संगत कोण है, लेकिन यह संगत कोण है। और संगत कोण जैसे ही बराबर हुआ तो अतः संगत कोण कब बराबर होगा, जब ए बी समांतर होगा सी डी का। ए बी समांतर सी डी, प्रूव्ड, खत्म। मतलब हमको समांतर दिखाना था तो संगत कोण बराबर दिखा दिए, काम हो गया हम लोगों का खत्म। चलिए प्रमेय 6.6 क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है। मान लेते हैं कि ए बी और ई एफ दो रेखाएं हैं जो एक ही रेखा के समांतर है सी डी के। मतलब ए बी भी समांतर है सी डी का और ई एफ भी समांतर है सी डी का। मतलब ये दोनों ऊपर और नीचे वाली रेखाएं एक ही रेखा सी डी के समांतर है। तो हमको क्या बोल रहा है, तो परस्पर भी समांतर होती है। परस्पर समांतर होने का क्या मतलब कि जब ए बी के सी डी के समांतर ये और ई एफ सी डी के समांतर, तो मतलब ए बी समांतर ई एफ है। तो दिया हुआ में हम लिख सकते हैं ए बी समांतर है सी डी का तथा ई एफ भी समांतर है सी डी का। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये परस्पर भी समांतर है। मतलब ए बी जो है समांतर है किसके, ई एफ का। प्रमाण लिखेंगे, यहाँ कोण का नाम दे दो बच्चों, पी 1, 2 और 3, ठीक है। तो हम लोग एक रचना कर लिए प्रमाण से पहले, क्योंकि हमको तिर्यक रेखा दिया हुआ नहीं था। तो रचना हम लोग किए तिर्यक रेखा कि पी क्यू कोई तिर्यक रेखा खींचे, तिर्यक रेखा खींचे। क्योंकि तिर्यक रेखा के बाद इसमें हुआ नहीं था तो इसमें रचना में करना पड़ा। अब हम लोग प्रमाण देखते हैं। देखिए चूंकि सी डी समांतर है ए बी का ना, तो इसका मतलब जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये कोण क्या होगा, संगत कोण के हिसाब से दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल 1 के बराबर एंगल 2। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। किसका संगत कोण है, ए बी समांतर सी डी का। समीकरण 1 इसको बना लीजिए। दूसरा देखिए, चूंकि सी डी समांतर किसका है, ई एफ का भी, तो इसका मतलब एंगल 2 के बराबर क्या होगा, एंगल 3, मतलब 3 के बराबर एंगल 2। ये क्यों बराबर, ये भी संगत कोण है, लेकिन किसका संगत कोण है, ये संगत कोण है ई एफ समांतर सी डी का। देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 तथा 2 से, 2 है ना दोनों में, तो ये एक तरफ बराबर दो, दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 1 के बराबर एंगल 3। देखो एंगल 1 के बराबर एंगल 3, लेकिन ये किसके संगत है, ये संगत है ए बी और सी ई एफ का। लेकिन यह ए बी तथा ई एफ का संगत है। अब जब दो रेखाओं का ये संगत कोण क्या हो गई, बराबर हो गई, इसलिए क्या हो गया, ए बी समांतर ई एफ, प्रूव्ड। ए बी समांतर ई एफ सत्यापित हो गई। हमको यही चीज तो दिखाना था, संगत कोण बराबर, तो रेखाएं क्या हो गई, समांतर। चलिए प्रमेय 6.7 के तरफ। प्रमेय 6.7 बोलता है बच्चों कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दिया हुआ दे दिया कि एबीसी एक त्रिभुज है और इसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। अंतः कोणों का नाम दे देते हैं बच्चों, एंगल 2, 1 और 3। तो हमको सिद्ध क्या करना है, एंगल 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो हम लोग इसको रचना करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन आज हमको सिद्ध करने का मौका मिला कि भैया अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्यों होता है। चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। पहले रचना क्या करना पड़ेगा कि बी सी के समांतर एक रेखा खींचिए ई एफ, जो कहां से जाती है, ए से गुजरती है। इस रेखा का नाम दे दो ई एफ, ठीक है। तो लिखेंगे रचना में बी सी समांतर, बी सी के समांतर एक रेखा ई एफ खींचा जो ए से गुजरती है। ए से क्या हो रही है, गुजर रही है, ए से गुजरती है। तो हमको अब देखिए हम लोग प्रमाण दे रहे हैं। तो हम लोग देखिए क्या किए बच्चों कि बी सी के समांतर एक रेखा खींचे ई एफ, जो कहाँ से गुजर रही, ए से गुजर रही। इस कोण का नाम दे दो बच्चों 4 और 5। तो हम लोग प्रमाण देते हैं, एंगल 1
एंगल 4 जोड़ एंगल 1 जोड़ एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। देखो 4, 1 और 5 ये तीनों मिला के क्या बना रहा है, एक रेखा बना रहा है ना, और ये रेखा का रेखिक युग्म से तीनों कोण एक रेखा बनाई तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्यों हुआ ये, रेखिक युग्म से। ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, एंगल 4 के बराबर एंगल 2 होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि देखो EF समांतर है BC का और इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, दोनों क्या होगी, बराबर। यहाँ देखो ऐसे EF एक समांतर है BC का और इसको ये रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब एंगल 4 के जगह लिख दीजिए एंगल 2, उसके बाद एंगल 1 लिखिए, एंगल 5 है रहने दीजिए, 180 डिग्री। क्यों किया ऐसा, क्योंकि चूंकि एंगल 4 बराबर एंगल 2, क्यों दोनों बराबर, ये एकांतर कोण है, किसके एकांतर कोण है, एकांतर कोण, किसके लिए एकांतर कोण, EF समांतर है BC का, एकांतर कोण EF समांतर BC का। ठीक है। दूसरे देखिए एंगल 2 जोड़ एंगल 1 जोड़ एंगल, देखिए ये 5 है ना, ये 5 किसके बराबर होगा, 3 का, क्योंकि ये भी समांतर और ये दोनों रेखा क्या है, एकांतर। 5 के जगह लिख दो एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। चूंकि एंगल 5 के बराबर क्या था, एंगल 3, बिल्कुल वही एकांतर कोण EF समांतर BC का। तो देखिए 1, 2 और 3 आ गया ना, इसको सजा के लिख दो, एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3, यही है ना तीनों अंतःकोण, और बराबर में कितना बचा, 180 डिग्री। सत्यापित, मतलब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का अंतिम प्रमेय, प्रमेय 6.8 के तरफ 8 पढ़िए, प्रमेय 6.8 पढ़िए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रमेय 6.8 में, ये लिखा हुआ है बच्चों। चलो बच्चों जल्दी से जल्दी वीडियो को दोस्तों तक शेयर करो। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, कोई त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा BC को क्या किए, D तक बढ़ा दिए। ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्ठ कोण, तो BC को D तक बढ़ाए तो यहाँ पर बहिष्ठ कोण, बाहर में कोण बना ना, ये देखो बाहर कोण बना, इस कोण का नाम हम लिखे हुए हैं एंगल 4। इस प्रकार बने बहिष्ठ कोण का जो योग होता है अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, दोनों। मतलब एंगल 1 जोड़ एंगल 2 के बराबर क्या होगा, एंगल 4 होगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ये कोण भुजा बढ़ाए तो बाहर वाला कोण, अंदर का जो ये दूर का दोनों कोण है 3, ये सटा हुआ 4 का सटा हुआ 3 को छोड़कर ये दोनों को योग के बराबर होगा। मतलब एंगल 1 जोड़ एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ में हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा, कौन सी भुजा, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। और हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है इस प्रकार जो बाहरी कोण बन गया, इस कोण का हम नाम दे दिए एंगल 4 जो है एंगल 1 और 2 के योग के बराबर है। ऐसा हमेशा होता है बच्चों। देखो एक त्रिभुज PQR है, इसकी भुजा इधर बढ़ा दो तो ये वाला कोण क्या होगा, ये और ये के बराबर होगा। अब मान लो कि इस भुजा को नहीं बढ़ाए, ये वाला भुजा को बढ़ा दो यहाँ पर, तो यहाँ बाहरी कोण बना तो ये वाला और ये वाला कोण के बराबर होगा। ऐसा हमेशा होता है, जिस ओर बढ़ा दो भुजा उसके दूर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यही चीज हमको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। यहाँ पर अंतिम थ्योरम है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3, अभी अभी प्रूव किया, कितना होगा, 180 डिग्री। 1, 2 और 3 अंतःकोण है, समीकरण 1 ले लो, त्रिभुज के अंतःकोण कोण। अब देखिए यहाँ पर एंगल 3 जोड़ एंगल 4, ये और ये दोनों मिलाकर क्या है, रेखिक युग्म है, कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण इसको 2 मान लो। ये क्यों 180 है, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। अब जरा यहाँ देखो, ये भी 180, ये भी 180, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3, इधर देखो एंगल 3 जोड़ एंगल 4, क्योंकि एक साइड बराबर था तो दूसरे साइड अपने आप बराबर था। देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कट गया, क्या बचा, एंगल 1 जोड़ एंगल 2 और बराबर क्या, एंगल 4। यही चीज तो सिद्ध करना था कि एंगल 4 बराबर क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 के योग के बराबर है। इस तरह से बच्चों खत्म हो गई। चलिए धन्यवाद।